हम्म। गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपके लिए चैप्टर 8 सुभाष चंद्र बोस का पत्र लेकर आई हूँ। इसमें सुभाष चंद्र बोस अपनी माता को पत्र लिखते हैं और अपनी पढ़ाई के बारे में और अपनी मतलब कि कॉलेज के बारे में सब कुछ बताते हैं कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए और देश के लिए किस तरह से काम आती है। सुनिए। रांची, सोमवार 1913। आदरणीय माँ, कल आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मामी की बीमारी के कारण हमें यहाँ और अधिक समय तक रुकना पड़ा। अब वह पहले से अच्छी है और मौसम भी अब साफ हो गया। हम कल यहाँ से चलेंगे और परसों बड़े सवेरे कोलकाता पहुँच जाएंगे। हम सब स्वस्थ हैं। मैंने परीक्षा से काफ़ी पहले आशा लगाई थी कि मुझे लगभग निश्चिंत लगता था कि मुझे 20 रुपये का वजीफा मिलेगा। इसका कारण यह था कि मैं पूरे हृदय से उसके लिए इच्छा कर रहा था। यह इच्छा मैं अपने लिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत क्या है। मुझे धन से भी तरसना है क्योंकि धन ही सभी बुराइयों की जड़ है। मैं यह इच्छा व्यक्तिगत हित की दृष्टि से नहीं कर रहा था। मैंने तो यह संकल्प किया था कि वजीफा मिलने पर मैं उससे एक पाई भी अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, बल्कि उसे दूसरों के हित के लिए व्यय करूंगा। मुझे आशा है कि मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकूंगा। इसलिए लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैंने इतना ऊंचा स्थान कैसे प्राप्त कर लिया। मैंने परीक्षा से पहले दरअसल बहुत कम पढ़ाई की थी और काफ़ी समय से मैं पढ़ाई की और पर्याप्त ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूँ कि इतने ऊंचे स्थान को पाने योग्य मैं नहीं था। मुझे तो आशा थी कि मुझको 7वां स्थान मिलेगा। यदि बिना यथेष्ट पढ़ाई के मुझे ऐसा स्थान मिल सकता है तो उनका क्या होगा जो पढ़ाई के सिवा और कुछ महत्व नहीं है जिनके जीवन में, और जो अध्ययन की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार होंगे। लेकिन चाहे मैं प्रथम हूँ या अंतिम, मैंने यह अनुभव कर लिया कि अध्ययन ही विद्यार्थी के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थियों का प्राय यह विचार होता है कि अगर उन पर विद्यार्थियों का ठप्पा लग गया, विश्वविद्यालय का ठप्पा लग गया, तो उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य पा लिया। लेकिन अगर किसी को ऐसा ठप्पा लगाने के बाद वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो मुझे कह देना चाहिए कि मुझे ऐसी शिक्षा से ग्रहण है। क्या इससे कहीं अधिक अच्छा यह नहीं कि वह अशिक्षित रह जाए। विद्यार्थी का प्राथमिक कर्तव्य के चरित्र निर्माण, विश्वविद्यालय की शिक्षा चरित्र निर्माण में सहायक होती है और हम किसी के भी चरित्र को उसके कार्यों द्वारा आंक नहीं सकते। कार्य ही चरित्र को व्यक्त करता है और किताबी जानकारी से मुझे घोर भी तरसना है। मैं चाहता हूँ चरित्र, विवेक, कर्म, चरित्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। भगवान की भक्ति, देशभक्ति, भगवान को पाने की उत्कट आकांक्षा। कलकत्ता में पढ़ाई करने के कुछ लाभ हैं और कटक में अध्ययन करने के कुछ अन्य लाभ। अभी मैं निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि मैं कहाँ पढ़ूँ। मैं कलकत्ता वापस आने पर यह तय करूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन विषयों को मैं लेना चाहता हूँ उनकी पढ़ाई की सुविधा वहाँ नहीं है। आपका आज्ञाकारी पुत्र सुभाष।